अरे मेरी तो मैट्रिक में ही मंगनी हो गई थी, मेरे लिए तो रिश्ता आप नहीं ला सकते थे ना। अरे तुम्हारी खाला बहुत होशियार थी, खूबसूरत भांजी को पहले ही बांध दिया। मुझे तो नूरी खाला शुरू से ही नहीं अच्छी लगती। तुम कैसे रहोगे उनके साथ? बदतमीज, मुझे उनकी परवाह नहीं है, मुझे तो बस फैजी की परवाह है। अरे वाह, क्या बात है। आज आप हमारे साथ डिनर में शरीक होंगी और कल हमारी शरीक हयात बनेंगी। जुबैदा खाला मैं पहले आ जाता, लेकिन ब्लड देने जाना था इसलिए देर हो गई। अरे तुम्हें खून देने की क्या जरूरत थी बेटा? खाला वो मेरी बेस्ट फ्रेंड की अम्मी है, सारे फ्रेंड्स गए थे। अरे वो सब ठीक है, लेकिन तुम अकलौते हो। नूरी आपा, आपने इसको मना नहीं किया? नहीं, ये तो अच्छी बात है, दूसरों की तो मदद करनी चाहिए। हाँ नूरियापा, दुनिया फायदा उठाती है। हाँ, आप अच्छी है ना, इसीलिए ऐसा सोचती हैं। अब फैजी के दोस्त को ही देख ले, पैसों की कमी है उसके पास, ब्लड बैंक से ही ले लेता। खालिद, सब ऐसे नहीं होते। वो फैजी के बचपन का दोस्त है, अगर यहाँ ना आना होता तो मैं खुद वहां जाती। वो फैजी, आपको स्वीट डिश अच्छी लगी थी ना? हाँ हाँ, पसंद तो आई थी, लेकिन स्वीट डिश बनाई किसने थी? महविश बाजी ने। सारा कुछ महविश बाजी, सुल्ताना खाला और नसीब बाजी ने बनाया। सारा तुम भी कुछ बना लेती। बनाया था ना। अच्छा, क्या? सैलेड। सैलेड, जब भी सबसे ज्यादा मजेदार था। हाँ, सही तो है। सारा तो जो कुछ भी बनाएगी, जुबैदा की बेटी है, जाहिर है जायका तो खुद ब खुद आ जाएगा, है ना सारा? जी, नसीब खाला भी यही कहती हैं। हमें तो कभी कुछ पका के खिलाया नहीं तुमने। अब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी ना तो आपको भी खिलाएंगे। अरे खालिद, मेरी महविश ने तो आज कमाल ही कर दिया। वो जो तुम्हें कोफ्ते इतने अच्छे लगे थे ना खाने पे, वो महविश ने ही तो बनाए थे। अरे अभी तो कहती हैं कि महविश तो अपने मियाँ का दिल ना खानों से जीतेगी। सितवत, कोई सब्ज चाय या कॉफी तो पिला दो सबको। जी, मैं लाती हूँ। बहुत अच्छी बच्ची है, तीनों ही बहुत अच्छी हैं। सारा और फैजी को इस तरह एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्यों ना हो, मैंने दोनों को गोद में जो खिलाया है। लेकिन ये जो तीन चुड़ैलें और ये छोटी बड़ी आंख वाला जी, ये लोग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे सब पता है, ये लोग इस घर की खुशियों और दौलत को लूटने के चक्कर में हैं। लेकिन इन्हें मिलेगा क्या? बाबा जी का ठिल्लू। सारा, तुमने इंटर के बाद किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का सोचा है? नहीं, डैडी मुझे जाने दे तब ना, और मामा वो तो मुझे आने के यहाँ भी नहीं रुकने देती। ये तो बहुत बुरी बात है। फिर तो तुम्हारे लिए कोई अजीब सा घर दामाद ढूंढना ढूंढना पड़ेगा। क्यों सतवर? और नहीं तो क्या, हम सारा को दूर थोड़ी भेजेंगे। लेकिन सतवर, हम तो तुम्हें बहुत दूर भी भेज सकते हैं। लंदन, कनाडा, अमेरिका भी भेज सकते हैं। वैसे नूरी बाजी, आपका बेटा तो बहुत सादतमंद है, लेकिन जवान बेटे को बिन बांधे आप उसको अमेरिका भेज रही हैं। ये तुमसे किसने कह दिया? आपने भी तो कुछ नहीं कहा, तो हमें कैसे पता चलता? अहमद अली, मैं सबसे पहले तुमसे ही कहना चाहती थी। जी फरमाइए। वो जुबैदा, अहमद, तुम्हें तो पता है मुझे सारा बचपन से बहुत पसंद है, तो अगर सारा को तुम लोग मुझे दे दो तो मुझे इससे ज्यादा किसी बात से खुशी नहीं होगी। दिल ही तो है ना संग अरे नूरी, आपने तो ये कहकर हमें बूढ़ा ही कर दिया।
अरे सारा तो अभी बच्ची है। नहीं तो मैं शादी के लिए थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो मंगनी के लिए कह रही हूँ। बस फैजी के जाने से पहले मंगनी कर लेते, क्या ख्याल है? लेकिन नूरी बाजी, हमें कुछ सोचने का मौका तो दीजिए। तुम खामोश रहो ना, मैं बात कर रहा हूं ना। ठीक है नूरी, जैसे आपको सारा पसंद है वैसे ही हमें फैजी पसंद है। हमने आपको अपनी बेटी दी और आपका बेटा हमने ले लिया। बेबसी सी है चार बस हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, तुमने मेरा मान रख लिया। सारा इधर आओ बेटा, मेरे पास आके बैठो। थोड़ा परे हो ना बेटा। मेरी बेटी, हाथ आगे करो। मेरी मुन्नी सी दुल्हन। हम तो वफा की राह में करते रहे जुनू रकम, हम पे सितम की। 1000 बार समझाया था तुम्हें कि फैजी को कुछ तो हिंट दो, तुम्हारी नाक के नीचे से निकाल के ले गई उसे। नहीं, उसका कोई कसूर नहीं है, उसने तो पता भी नहीं था। बच्ची नहीं है सारा, उसे सब कुछ पता होगा। क्या फैजी के लिए तुम्हारी फीलिंग्स नजर नहीं आई उसे? तुम मेरी बहन हो, हर वक्त मेरे साथ होती हो, तुम्हें खुद ही पता चल गया। वो ऐसे नहीं सोचती। ये तुम्हारा ख्याल है। सारा खुद फैजी को पसंद करती है, तभी तो उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। कितनी चालाक है ना वो, हमेशा तुम्हें बेस्ट फ्रेंड बेस्ट कजन कह के उल्लू बनाती रही है। क्यों मेरा दिल जला रही हो? दिल नहीं जला रही मैं तुम्हारा, बस तुम्हारी आंखें खोलना चाह रही हूँ। उनकी खुशी से साफ साफ नजर आ रहा था कि दोनों की प्लानिंग है। नहीं, सारा ने मुझे खुद बताया कि नूरी खाला ने अचानक बात की, उसे कुछ नहीं पता था। यही तो अप्पी और सारा का खास स्टाइल है, सब कुछ करके ऐसी बन जाती है इससे कुछ किया ही नहीं है। और उनसे ज्यादा मासूम फरिश्ता तो इस दुनिया में है ही नहीं। तो नसीब खराब है बस। नसीब कुछ खराब नहीं होता, प्लानिंग खराब होती है या फिर अच्छी होती है। और ये तो उन दोनों की आदत है, सब कुछ बिल्कुल राजदारी से करती हैं। और ये बात तो मुझे अब समझ आया कि अप्पी खाला नूरी खाला में इतना क्यों घुसती थी, क्योंकि रिश्तेदारी जो निभानी थी भाई। वो किसी और का हो जाएगा तब भी मेरी आंखों के सामने रहेगा। मैं क्या करूं? मैं नहीं सह पाऊंगी। सहना तो तुम्हें पड़ेगा। देखा नहीं था कितना खुश थे, खुशी से तो उनकी हंसी नहीं रुक रही थी। रही अनकही जो ये सिलसिले तो दिलों में आई है फासले। Look, Sarah, I'm asking very seriously. प्लीज बताओ ना। क्या बताऊँ आपको? यही कि तुम खुश हो। अम्मी ने अचानक प्रपोजल भेज दिया, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? ओहो, अब तो डैडी ने हाँ कर दी। ये तो आपको पहले पूछना चाहिए था ना। अब तो कुछ नहीं हो सकता। अरे मुझे तुम्हारे डैडी से नहीं, तुमसे शादी करनी है। हाँ हाँ, फिक्र ना करें, डैडी भी आपसे शादी नहीं करेंगे। हा हा हा, वेरी फनी। मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ उनसे शादी करने के लिए, और वैसे भी मुझे उनसे नहीं तुमसे प्यार है। फैजी, प्लीज सारा बताओ ना। अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो मैं खुद मामा को समझा लूंगा। ओहो, कह दिया ना, डैडी ने हाँ कर दिया तो बहुत है। मेरे लिए काफी नहीं है उनकी मर्जी। प्लीज प्लीज जान। अरे ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? तुम इसको बदतमीजी कहती हो? क्यों?
तुम्हारी मर्जी और खुशी का ख्याल रखना बदतमीजी है क्या? वो सब तो ठीक है, पर ये जान मान क्या है? अरे बाबा, जान को जान नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? देखिए, अगर आप ऐसे बात करेंगे तो मैं फोन काट दूंगी। तो ठीक है, मैं आ जाऊंगा और जुबैदा खाला से खुद ही पूछ लूंगा कि मैं इस रिश्ते से खुश हूँ या नहीं। जी नहीं, ये पूछने कि जान को जान नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? फैजी, आप बहुत बदतमीज हैं। तुम तो हर बात का बुरा मना लेती हो यार, हर बात में इतना सीरियस हो जाती है। जान, मैंने कहा ना, आप बहुत बदतमीज हैं। अच्छा बताओ ना, तुम इस रिश्ते से खुश हो ना? अरे भाई, हूं ना, नहीं होती तो अब तक मना कर चुकी होती ना। जी जान। यही तो है, यही तो है। खालिद, क्या करते हो? इतना तकल्लुफ किया तुमने। लेना सुल्ताना बाजी, आदमी अपनों के घर जाता है तो कुछ लेके जाता है, खाली हाथ तो नहीं जाता ना, ये तो घर की बात है। वैसे सच है, हम तो तुम्हें अपना ही समझते हैं। आप तो अपना समझती हैं, अहमद भाई तो छोटा भाई कहते हैं, लेकिन देखे ना कैसी गैरों वाली बात की है। कानो कान खबर नहीं होने दी और सारा का रिश्ता तय कर दिया। अरे हमसे तो पूरी तकरीब की तैयारी करवाई थी और आखिर तक बताया नहीं कि किस चीज से तैयारी है। क्या आपको भी नहीं पता था? अरे कसम उठवा लो, पूरा दिन वहां बैठे रहे और हमें बताया ही नहीं कि क्या हो रहा है। वैसे अकेला लड़का सालों के लिए अमेरिका जा रहा है, उससे रिश्ता करना ठीक नहीं है। पता नहीं खालिद, फैजी है तो अच्छा लड़का, लेकिन वहां जाके क्या करेगा, क्या देखेगा, शायद बदल के ही आ जाए वापस। 100% बदल के आएगा। बड़ी रंगीन फिजा है, अमेरिका जाके बड़े बड़े पारसाओं को बदलते देखा है। ये तो फिर नौजवान लड़का है आपा। अरे फिर तो ये रिश्ता नहीं चलना। कैसे? कैसे चलेगा? सारा सीधी सादी लड़की है, वहां जाएगा, तेज तड़ार लड़कियों से मिलेगा। तुम्हें लगता है कि वापस आके इस लड़की के साथ घर बसा सकेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सुल्ताना बाजी, अहमद भाई को समझाए ना, क्यों सारा की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? ना मैंने कुछ नहीं कहना। उनकी आंखों पे तो नूरी बाजी की दौलत और फैजी की होनहारी जो है ना, पट्टियां बंधी हुई हैं। वैसे कितने दिन चलेगा ये सब? जब लड़का लड़की के मिजाज ही नहीं मिलेंगे तो फिर इन सब का फायदा? अब यही तो देखना है। लेकिन मैंने तो फैसला कर लिया खालिद, मैंने बीच में कुछ भी नहीं कहना। अगर उन्होंने मुझे अजनबी की तरह रखना है ना, तो मैं भी अजनबी की तरह फासले से सारा तमाशा देखूंगी। तो तुम्हारी केक लेना। अरे क्या मैं तुम्हारे लिए करती हूँ। हाँ, ऐसा करते हैं, मेहमानों के लिए गिव अवेज, खवातीन के लिए सिल्वर ब्रोच और आदमियों के लिए सिल्वर टाई पिन्स। नूरी बाजी छोटी सी तकरीब चाहती हैं, आप इतना एहतमाम क्यों कर रहे हैं? किसने कहा कि वो सादा तकरीब चाहती है? एक्सक्लूसिव करना चाहती हैं, यही तो कहा था उन्होंने। एक्सक्लूसिव का मतलब भी तुम्हें पता है? एक्सक्लूसिव इनविटेशन का ये मतलब नहीं होता कि खर्चा ही ना किया जाए तकरीब पे। लेकिन आप तो बहुत ज्यादा एहतमाम करने का सोच रहे हैं। 50-60 से ज्यादा मेहमान नहीं होंगे तो तकरीब सादगी से की जा सकती है। नूरी अपने अकलौते बेटे की खुशी मनाना चाहती है और मेरी एक ही बेटी है। मैं तकरीब सादा क्यों करूं? मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे अंदर से तुम्हारे वालिद मास्टर मुनव्वर की गुर्बत कब निकलेगी? मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम्हारा मतलब जो भी अपने पास रखो। सुल्ताना ठीक कहती थी, अल्लाह गरीब बनाए लेकिन गरीबों जैसी शक्ल ना दे। लगता है तुम्हारे लिए तो अल्लाह मियां ने दोनों चीजों का कोटा रखा हुआ है। कभी खुशी नहीं होती हो? नहीं अहमद, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, वो तो नजर आ रहा है तुम कितनी खुश हो। मेरा ही दिमाग खराब था, तुम्हारे साथ मंगनी की प्लानिंग करने बैठ गया। ला हौल वला कुव्वत। चीप औरत। मेरे बदन पे चारा है और भी तर गए सितम।
मैं समझती हूँ कि तुम अब शादी कर लो। सुल्ताना बाजी, कौन काफिर नहीं चाहता शादी करे, लेकिन कोई पसंद तो आए। अरे इशारा तो करो, हम ही तुम्हारी शादी करवा देते हैं। चाय गर्म होगी? वैसे लड़की समझदार होनी चाहिए, घर बार संभालना आना चाहिए उसे। ये क्या सुल्ताना बाजी, मैं इतने इंतजार के बाद शादी करूंगा तो लड़की तो कम से कम मेरी पसंद की हो। तो अपनी पसंद ही बता दो। खूबसूरत हो, गोरी चुटकी हो, पहन ओढ़ के अच्छी लगे। बीवी को ऐसा होना चाहिए कि शौहर का घर वापस आने को दिल चाहे, घर से भागने का नहीं। अच्छा, तो बस ऐसा करते हैं ना कि आप लोग अपने करीबी लोगों को बुला लें और मैं फैजी के ददियाल के अलावा अपने करीबी लोगों को बुलवा लूंगी। नहीं नूरी, आप जितने चाहे मेहमान ले आए, सिर्फ एक दिन पहले बता दीजिए। नहीं नहीं, हमारे सिर्फ 60 लोग होंगे, मैंने लिस्ट बना ली है। बल्कि मेरे ख्याल से 1-2 कम ही होंगे 60 से। तो ठीक है, फिर मैं क्लब के बैंक्वेट हॉल को बुक कर लेता हूँ। क्यों? बेटी की पहली तकरीब है, घर से करो ना अपने। माशाल्लाह तुम्हारा घर तो इतना बड़ा है, सारा अरेंजमेंट हो जाएगा यहाँ पे। हाँ नूरी, वो पहली तकरीब है बच्चे की, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि दिल खोल कर करूँ। अरे भाई, इंशाल्लाह और बहुत सारे मौके आएंगे इसके लिए, बस इस तकरीब को जरा सा सादा ही रखो। ठीक है, जैसे आप कहती हैं सादा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी लोग तो जो जानने वाले वो कहेंगे अहमद अली, तुमने अपनी बेटी की मंगनी शादी जो है ना बड़ी कंजूसी से की है। तो फिर क्या जवाब दूंगा? खैर। नूरी बाजी, भाभी, चले नाश्ता तैयार है। अरे ये इतना एहतमाम क्यों भाई? क्या तुमने बहन से मुझे समदर बना दिया है? नहीं नूरी बाजी, ये चाय का इंतजाम नसीब और सारा ने मिलकर किया है। रिश्ता होने के बाद पहली मर्तबा आप आई हैं, इतना एहतमाम तो बनता है ना। बस तुम सब लोगों की दुआएं शामिल हाल हो तो इंशाल्लाह खुशियां ही खुशियां देखेंगे हम लोग। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारी सारा तो है ही नसीबों वाली। अहमद भाई साहब तो कहते हैं जब से वो आई है इनके कारोबार में तरक्कियां ही तरक्कियां हुई हैं। अच्छा, अब तुम गरम चाय लाओ, हम अभी आ रहे हैं। जी बेहतर। अरे खाना बन गया है क्या? दाल चावल बनाए? जी अम्मी, दाल चावल हैं, सलाद और अचारे बैंगन। अब तो खालिद भी खाने के लिए रुक रहा है। एक काम करो, जो मच्छी लाया ना उसको तल दो और साथ में खीर बना दो। अभी नहीं, 4 दिन बाद। अभी और कब बनाओगी तुम? और मेरी बात सुनो, अगर अपने आप पे रहम नहीं करती तो मुझ पे ही रहम कर लो। किस हुलिया में उसके सामने आ गई हो तुम? बिल्कुल मासी लग रही थी तुम। अम्मी, मैं किचन में काम कर रही थी। क्यों? पूरी जिंदगी माँ के घर की चाकरी करनी है तुमने क्या? कब से शादी के पर तोल रहे हैं और तुम ऐसे तैयार होके आ गई उसके सामने। लेकिन अम्मी, खालिद भाई तो। क्या खालिद भाई क्या? ठीक है, थोड़ी उम्र में ज्यादा है तो क्या हुआ भाई, तबीयत के तो बड़े अच्छे हैं और पैसा वैसा कमाता है। वैसे भी तुम्हारा बाप कौन सी मिले छोड़ के गया तुम्हारे लिए कि शहजादों के रिश्ते आएंगे? तो होश संभालो जरा, और खाना लगाने के वक्त ना जरा तैयार होके आना, लिपस्टिक लगाना, सही जोड़ा पहनना। ऐसे खबरदार जो वापस आई उसके सामने तुम। क्या हुआ? अब कुछ बात भी करो। क्या जरूरत थी ड्राइव पे आने की? जरूरत थी जब ही तो लाया। मगर फिर भी ना। देखो, अब तुम्हें दादी अम्मा की तरह एक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं मामा से परमिशन लेके आया हूँ, उन्होंने खुद अहमद अंकल से पूछा है, तो तुम्हें क्या मसला? यही मसला है मुझे। आप हमेशा दूसरों की परमिशन ले लेते हैं और मेरी मर्जी का बाद में पूछते हैं। अच्छा, तो यानी कि बड़ों से पूछूं तो प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं, पर अच्छा नहीं लगता ना। क्या बड़ों से इजाजत लेना? नहीं, इस तरह ड्राइव पे आना। पता है मुझे कितनी शर्म आ रही थी। नूरी खाला, मम्मी डैडी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे।
देखा, एक यही बुराई है तुम्हें, गलत वक्त पे गलत लोगों से शर्माती। तो और क्या करूं? भाई अब मुझसे शर्माओ तो बात ही नहीं। देखा, ये चीज, यही चीज दिखाना चाहता था मैं तुम्हें। आप ही ना हाँ, क्या मैं? बहुत बदतमीज हैं आप। पता है मुझे, लेकिन आप बहुत sweet हैं। ही तो है। चलो मान लिया कि सारा को कुछ नहीं पता, लेकिन एक बार आजमा कर तो देख लो, उसे बताओ तो सही। पागल हो गई हो? रिश्ता हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। रिश्ता? यहाँ तो शादियां टूट जाती हैं, तो रिश्ता क्या चीज है? और वैसे भी ये बात सिर्फ अभी हम लोगों के बीच में है, और जब मंगनी हो जाएगी ना तो कुछ नहीं कर सकती तुम। अगर अम्मी को पता चल गया तो? ये सब तो बात की बात है ना, और अगर सारा तुम्हारे लिए कुर्बानी दे सकती है तो अपना मुंह भी बंद रख सकती है। तुम उसे बताओ तो सही। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, और जब उनकी मंगनी होगी, वहां आना जाना रहना सब कुछ होगा, वो ठीक लगेगा? सहरिश, इसलिए तो बोल रही हूँ तुम्हें कि अभी भी वक्त है, वक्त हाथ से नहीं निकला। तुम उसे बता दो कॉल करके। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, सब इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। कहाँ यार, ये जल्दी कहाँ है? अरे ये जल्दी नहीं है क्या? पहले प्रपोजल और फिर अचानक से एंगेजमेंट। बस वही तो, सिर्फ प्रपोजल और फिर एंगेजमेंट। जल्दी तो तब होती ना जब मामा तुम्हारी शादी करके मेरे साथ भेज देती। What the hell? तुम बहुत बदतमीज हो। एक काम करता हूँ, मैं अपना नाम ही चेंज कर लेता हूँ। कितना अच्छा लगेगा ना, मिसेस सारा बदतमीज। चलो फोन करो उसे, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारी मासूम दोस्त कितनी मासूम है। मुझसे ये नहीं होगा सहरिश, मैं नहीं कर सकती। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा? तुम्हें कॉल करनी पड़ेगी उसे, वरना मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। ये लो कॉल करो उसे, पकड़ो। सिद्वत कॉल कर रही है। हेलो। हेलो। हाँ सिद्वत बोलो। हाँ, कहाँ हो तुम? भाई सिद्वत को बोलो बाद में फोन कर ले, हम बार बार थोड़ी निकलते। एक्चुअली सिद्वत, मैं और फैजी ड्राइव के लिए निकले थे। अच्छा, चलो मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ, मैं घर जाके ना रात में आपको फोन करती हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, बाय। हो गई बात? तुमने बात क्यों नहीं की? फैजी के साथ निकली भी है ड्राइव पे। देखी तुमने अपनी मासूम दोस्त की मासूमियत को? कल रिश्ता पक्का हुआ है और आज दोनों साथ घूम रहे। मेरे नसीब में लिखा हुआ था ये सफर। अरे छोड़े, आप लोगों ने तो हथेली पे सरसों जमाने का फैसला ही कर लिया है। अमीर लोगों के लिए कोई मसला नहीं होता तैयारी करना, हम गरीब कहाँ जाएं? तुम परेशान क्यों हो रही हो? छोटी सी तो तकरीब है। छोटी सी तकरीब? अरे आपके लिए छोटी सी तकरीब होगी, ऐसी तकरीब में तो बच्चों को शादियों के लिए पसंद किया जाता है, और हम खाली हाथ बैठे हुए हैं। जितनी प्यारी हमारी बच्चियां हैं ना, इंशाल्लाह उतने ही प्यारे उनके नसीब भी होंगे। अब प्यारी होने से कुछ नहीं होता, रिश्ता पैसे से जोड़ा जाता है। नहीं सुल्ताना, अच्छे खानदानी लोग ऐसा नहीं सोचते। अरे वो पुराने खानदानी लोग रह ही कितने गए हैं अब। खैर मैंने तो अपनी बच्चों से कह दिया है,
जितने भी पुराने कपड़े हैं बस उनमें गुजारा कर लें। अब हम अभी खर्चा नहीं कर सकते। ये क्या कह रही हो तुम? अरे वही कह रही हूँ जो सच है। 1000 बार कहा है मैंने तुमसे कि जैसी सारा है वैसी ही तुम्हारी तीनों बच्चियां भी हैं। मैंने तो सबके लिए शॉपिंग का सोचा है। सच? ईमान से? आप भी कितनी अच्छी हैं आप। लेकिन पता है बुरा भी लगता है, आप हमेशा मेरी बच्चों पे खर्च करती रहती हैं। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? और मैं तो फैजी की सलामी से आगे कुछ नहीं कर सकती। सुल्ताना, हम दो ही तो बहनें हैं, एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगी तो कौन करेगा? वैसे आप ही, जहाँ तक पैसे का ताल्लुक है मेरी तो हैसियत कभी रही नहीं, लेकिन आप तो जानती हैं ना, जहाँ तक सारा की बात है मैं तो जान अपनी निसार कर दूं उस पे। सारा तो खुद कहती है कि आनी से ज्यादा मुझे कोई प्यार नहीं करता। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? उसने कहा और तुम मान भी गई। मैं क्या करूं? उसने अम्मी के सामने कहा कि वो नूरी खाला के साथ अकेले ड्रेस लेने नहीं जा सकती। अच्छा, बेटी के साथ डेट्स पर जाते में तो शर्म नहीं आती, अकेले पहुंच जाती है। शॉपिंग करने में कुछ ज्यादा शर्म आ रही है उसको। तौबा है, मैंने कह दिया सिफत, तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। मैं क्या करूं? अम्मी ने इतनी खुशी से कह दिया, और फिर अप्पी खाला भी तो इसार करेंगी ना। कोई बहाना बना दो ना, बोल दो कि मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं जा सकती। मैं कह दूं? हाँ सितवत। सितवत, तुम्हें नूरी खाला बुला रही हैं। रुक जाओ सितवत। सारा, नूरी खाला ने तुम्हारा ड्रेस लेना है, सितवत का तो नहीं लेना ना, तो तुम अकेली ही चली जाओ। सितवत नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। सितवत प्लीज चलो ना, मैं बहुत नर्वस फील करूंगी वहां पे, कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी। तुम होगी तो तुम नूरी खाला को हैंडल कर लोगी, मैं तो कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी। और पता नहीं नूरी खाला कितना हैवी ड्रेस बनवाएंगी मेरे लिए, मुझे तो ये भी नहीं पता। प्लीज चलो। किसी अजनबी से गिला हो क्या, किसी गैर से क्या शिकायतें हुए जो सितम दिलो जान पे, ये है अपना। ये भी बहुत अच्छा। ये कब लिया आपने? वहीं से लाई थी, कोलंबो गई थी ना। हाँ सच, आपने मुझे भी एक दिया था, है ना? हाँ, तभी का है। ये भी दिखाएं। देखो। हाँ, रंग बड़ा। वाह अभी क्या खूबसूरत जेवर है। अरे ये तो आपने मुझे दिखाया ही नहीं। ये कंगन देखे कितने अच्छे हैं, मैं पहन लूं? हाँ पहन लो। और ये बालियां भी बड़ी अच्छी हैं, अच्छी लगेंगी, है ना? हाँ, मैच कर रही हैं। और ये हार, आप ये हार पहन लूं मैं? हाँ 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 पहन लो। हाँ, ये सिर्फ इसको बांधे। वाह वाह वाह। सुल्ताना, किसी को कत्ल करने का इरादा क्या? अरे छोड़े अहमद भाई, अब वो दिन गए जब औरतें मुझे देख के अपने शौहरों को छुपा दिया करती थी। अब भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। बहुत अच्छे लग रहे हैं। सीरियसली, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। वाह। मैं चाय ले आऊं? हाँ हाँ, चलो। आप ही, मैं आपकी मदद। नो, छोके छोड़ो। मैं टूट कर बिखर गई, कैसे कहूँ उजड़ दिल में मेरे समा क्यों। नसीबा जी, वो टूथपिक कहाँ पे रखी है? मुझे मिठाई पे लगानी थी। बेटा तुम ये सारे काम छोड़ दो और जाकर तैयार हो जाओ, मैं खुद कर लूंगी। और सुनो, जो जोड़ा तुम्हारे लिए तैयार करवाया है ना, वही पहनना, बहुत प्यारी लगोगी इसमें। जी, कभी कभी ऐसा भी होता है। अरे नहीं बेटा, असल रूप तो मिजाज का होता है। ये भला गोरी चमड़ी में क्या रखा है? मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर मेरा रंग गोरा होता
तो उनकी परेशानी कब की ख़त्म हो चुकी होती। खैर, आप जब ट्रे तैयार कर लें तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बाहर ले जाऊंगी। हाँ हाँ, तुम जाओ, शाबाश, तुम तैयार हो जाओ जाकर। जी। शाबाश है सुल्ताना बेगम को, जो अपनी ही औलाद का दिल दुखाने से भी पास नहीं आती। अरे ऐसा भी क्या हुस्न पे नाज कि इंसान अपनी औलाद को ही नीचा दिखाए। हद हो गई है। दिल ही तो है, ही तो है। खालिद, सुल्ताना बाजी बिल्कुल आने को दिल नहीं चाह रहा था। बताइए, कल के लड़कों की भी मंगनियां होंगी। महविश, महविश बेटा इधर आओ। बेटा खालिद कब से खड़ा है, किसी वेटर को कह के चाय या ठंडा पिला दो। खालिद भाई, क्या लाऊं आपके लिए? अरे कुछ मत लाओ, मुझे तो खाना पीना भी जहर लगेगा यहाँ। अरे खालिद, तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? जो होना था वो तो हो गया, छोड़ो, सब खुश हैं। देखो कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आई हुई हैं, यहाँ ही अपनी कोई बीवी ढूंढ लो ना अपने लिए। वही तो देख रहा हूँ। क्या जी, क्या कह रही थी आप? मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आती हूँ। सतवत, जब मैंने तुम्हें कहा कि बात करो तब तो तुमने बात नहीं की, अब क्यों रो रही हो? तुम नहीं समझोगी। मेरा दिल चाह रहा है मैं यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं। भागने से क्या होगा? अगर हिम्मत है तो मुकाबला करो ना। वो तो शुक्र मनाओ कि अभी निकाह नहीं हुआ, सिर्फ मंगनी हुई है, और मंगनी की कोई अहमियत नहीं होती। मंगनी की नहीं होगी, लेकिन सारा की फैजी की जिंदगी में कितनी अहमियत है वो नजर आ रहा है। वो प्यार करता है उससे। जितना ज्यादा प्यार होता है ना, उससे ज्यादा नफरत होती है। देखते हैं कि फैजी सारा से कब तक प्यार करता है। नफरत? जिससे आप प्यार करते हैं उससे आपको नफरत कैसे हो सकती है? कर सकते हैं, अगर जज्बात की लड़ाई दिमाग से लड़ी जाए तो। चलो बस करो रोना। दिल ही तो है ना संगो खिश्त। अम्मी क्या हो गया आपको? मैंने तुम्हें कहा था ना कि सामने सामने रहो, तुम्हें तो कोनों में घुसने की आदत हो चुकी है। अम्मी मैं वहीं पर तो थी,
आपको तो पता है ज्यादा लोगों को देखकर मैं घबरा जाती हूँ। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना तुम्हारी शादी नहीं होगी। अल्लाह ने अगर अच्छी शक्ल ना दी हो ना तो मिजाज ही अच्छा रखता है इंसान। अरे आजकल की जो लड़कियां हैं ना उन्हें चलती फिरती लड़कियां चाहिए, तुम जैसी नहीं जो उम्र से पहले ही बुढ़ी हो चुकी हो। सुल्ताना, तुम लोग यहाँ हो, सब लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं और तुम इसे डांट क्यों रही हो सुल्ताना? अरे मेरी किस्मत खराब थी ना कि माँ बाप ने इसके बाप से शादी करवा दी मेरी। मेरा मतलब है जैसा बाप वैसी बेटी, बद शक्ल और बद मिजाज। कोई मेरी नजर से देखे कितनी प्यारी है ये। अरे आप तो यही कहेंगी ना, क्योंकि आप भी इसकी उम्र में ऐसे ही हुआ करती थी। तभी तो अहमद भाई ने आपको ना कभी इज्जत दी ना प्यार। सुल्ताना ये क्या कह रही हो तुम? अरे झूठ है क्या? सच सच बताएं, अगर उनका बस चले तो आज ही आपसे पीछा छुड़ा ले वो। कभी कहा है उन्होंने कि आपसे मोहब्बत करते हैं? अम्मी, क्या अम्मी अम्मी, गौर से देखो अपनी खाला की तरफ। अगर तुमने ये हरकतें जारी रखी ना तो इन्हीं की तरह रह जाओगी। मियाँ तुम्हारा मुंह नहीं लगाएगा तुम्हें। अम्मी, अपनी खाला की हालत तो देखेगी। बेटा मैं बचपन से ये हालत देख रही हूँ। जब भी कुछ सच बात करो ना सांस फुला के बैठ जाती है हमदर्दी लेने। चलो चलो तुम अपना हुलिया ठीक करो। अम्मी चलो, अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी चलो चलो, अब हुलिया ठीक करो अपना। अब तो मुझे इजाजत दे दो कि मैं कहीं से लड़की देखने दिखाने की कोशिश करूं। देखिए मेरी डिमांड अब भी वही है, मुझे अपनी बेटी के लिए माँ चाहिए। अब एक बात का खास ख्याल रखना कि सारा फैजी से कांटेक्ट ना कर सके। समझ आ गई?